आसा मुबारक, तो उसमें हज़रत बीबी फातिमा का जो है एक फोटो है, कुर्ता या कुछ था या उसकी एक फोटोग्राफ थी। कुरान बोल के एक है, हाँ एस कुरान, तो उसमें कई सहाबियों के उनके। हाँ, तो उसमें जो डाला हुआ था उसके नीचे लिखा हुआ था कि द गारमेंट ऑफ बीबी फातिमा, उसके अंदर सिर्फ यहाँ तक का बताए हुए थे। वो माने नहीं करती सब बातें वो इतनी वकील साहब। कुरान, तो उसमें भी जो फोटो है वो ऐसा कोई हिजाब में नहीं है वो वकील नहीं, साहब, हिजाब देखिए बहुत अच्छा मौजूद है आज का। हिजाब से अगर मुराद अगर आप औरतों का चेहरा ढांपना अगर लेते हैं तो फिर वो नबी की बीवियां पहचान ली जाए और फिर जिनको नबी की जीनतें भा जाए तो फिर ये कैसे होगा? हाँ? फिर मूसा ने जब देखा वहाँ पानी जो पिला रही थी तो वो कैसे जाना कि औरतें हैं? हाँ? तो भाई ये चेहरा ढांपना तो पता नहीं है कहाँ से ये नकाबपोशी जो उलमा लाए हैं हमारे बुरखे में, ये तो एक बातिल बात है, ये बिल्कुल बातिल बात है, स्पिरिट के अगेंस्ट है। और वह आयत वाज़े तौर पे कह रही है अपनी जीनतों को ढांपो, छुपाओ, इल्ला इसके के जो जाहिर है, इल्ला इसके के जो जाहिर है। तो जाहिर क्या रहेगा भाई? यानी कुछ ना कुछ जीनत होगी जो जाहिर होगी। तो जाहिर बात है चेहरा, खूबसूरत चीज का नाम है चेहरा। आप यकीन मानिए ये जो औरतों के बारे में जो जीनतों को छुपाओ और जो जीनत जाहिर है जो कहा जा रहा है, तो औरत का क्या जाहिर होता है? चेहरा जाहिर होता है, हाथ जाहिर होते हैं। औरत को कुरान इस तरीके से पेश की है कि औरत सरापा जीनत है, सरापा यानी सर से लेकर पैर तक कोई दूसरी शय नहीं है इतनी जीनत वाली जितनी की औरत है कुरान में जो बताई गई। हाँ, अब आप बताइए, औरत का हर रूप जीनत है, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, चाहे बेटी की शक्ल में हो, चाहे बीवी की शक्ल में हो, चाहे महबूबा की शक्ल में हो, हाँ, चाहे कुछ भी शक्ल में हो। औरत से आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उससे लिए एक उनसियत होती है। अच्छा, आप बताइए, जैसे हम लोग कहते हैं कि इल्ला के जो जीनत उसकी जाहिर हो, तो औरत के कौन से हिस्से को मर्द ने छोड़ा है जिसकी तारीफ ना की हो उसने? ये शायर है। उसके सर के बाल से कि तेरी जुल्फों में छाँव कर लूं, शाम गुजार लूं, जुल्फे साली वो जुएं अगर नाक में और कान में घुस जाएगी तो क्या होगा मालूम नहीं है, मगर तमन्ना तो उसकी जुल्फों में रहने की है उसकी। हाँ, उसका चेहरा चांद के जैसा है, उसकी आंखें झील जैसी है। सोचिए, औरत के कौन से हिस्से को शायर ने बख्शा है? उनके पाँव में मेहंदी लगी, आने जाने के काबिल नहीं, यानी पैर के तलवे से लेकर सर के बाल तक का जो है उसके शायरों ने बयान किया। तो औरत मर्द के लिए हमेशा जीनत रही है। अगर हमारे मौलवियों ने जो औरत को सरापा औरा कहा है, यानी वजना से लेकर पाँव तक औरत की हदीसों की बात नहीं, वो तो एक बिल्कुल बातिल लिटरेचर है, उसके अंदर तो बात नहीं करेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुरान की जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, मर्द, हम बीइंग अपोजिट जेंडर टू द फीमेल होते हैं, तो औरत की अट्रैक्शंस हमारे लिए होती है। अब आप बताइए, जो कुरान का जो हुक्म है वो कितना खूबसूरत है कि औरत से ये कहा जा रहा है कि वो अपनी जीनतों को ढांक ले, यानी उसका पर्दा कर ले। अब यह जितने लोग बैठे हुए सब पर्दे में बैठे हुए। आपका प्रॉब्लम यह है कि पर्दे से मुराद वो आंख के ऊपर और सर के ऊपर वो जो नकाब पोशी है, यानी चेहरा ढांकना है, उसी का मीनिंग आप पर्दा लेते हैं। कुरान के एंटी बात है। आप खुद पर्दे में बैठे हुए, यानी मैं अपनी सतर छुपाया हुआ हूं, मैं अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, आप भी किसी को कुछ दिखा सकते हैं। इसी तरीके से औरतों के लिए, औरतें अपनी जीनत को जाहिर न करें, यानी औरतें अपनी जीनत ना दिखाएं इल्ला के जो उसमें से जाहिर है। यानी कि आप ये समझिए कि औरत शुड नॉट बिकम क्या बोलना चाहिए कि अस्सलाम वालेकुम, आइए 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 भाई, आइए 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 गौस भाई, आइए नूरानी भाई, आइए तशरीफ लाइए, आइए कारी साहब आइए। भाई नज़ीर भाई की गैर हाजिरी तो मैं समझता हूँ 6 महीने से ज़्यादा की रहेगी।
मगर हाइक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये मेहरबानी रही कि हर जगह पे पहुंच गए हैं, वहाँ आपके कनाडा भी पहुंच जाते थे। हाँ? नहीं, कभी कभार नमूना होते तो नजीर भाई, कभी कभार क्यों साहब, डेली जो है नजीर आज ही भाई मेरी का बात 12 केरला हुई, हमारे इकबाल भाई से बात हुई, तो उन्होंने बोले भाई मैं बराबर हाइक के ऊपर आपकी वो मिल रही है, वो अनीशा के हाइक पे जाती है मेरी, उसके अंदर वो मेंबर है, तो आप वो भी एक कोई स्मार्टफोन लिए तो उसका भी डालो बोले। तो ऐसा लग रहा है हबीब भाई कि हर संडे की क्लास में मैं खुद बैठा हुआ हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी आपको मालूम है हाइक के अंदर एक नई चीज़ आई है कि 100 पीपल कैन डू अ टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग एट ए टाइम। अब ये जो क्लास चल रही है, all the 100 members can see the class at a time and they can put the question simultaneously। हाँ, वो मैं कल भेजा, मुझे तो नहीं मालूम हो कंप्यूटर्स के बारे में इतना, तो कोई हमारे अब्दुल रहमान को या किसी को बोलेंगे जो कंप्यूटर से ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो वो कुछ निकाल के दे देंगे उसके अंदर से। तो अब आप बताइए, मर्द के लिए औरत में जो अट्रैक्शन है, नंबर 1, यानी 2 किस्म के अट्रैक्शन होते हैं। एक है एडमिरेशन, यानी उसको तारीफ करना। वो एडमिरेशन का होता है, चेहरे में होता है उसके, क्या खूबसूरत चेहरा है भाई, क्या खूबसूरत लड़की है, क्या खूबसूरत औरत है। हाँ? दूसरा जो जिसको हम लोग कहते हैं कि सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होता है, वो उसके कर्व्स में होता है, उसकी जो बॉडी कर्वेचर है उसके अंदर। अल्लाह यहाँ पर ये बोल रहा है कि बॉडी कर्वेचर्स की वजह से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कवर इट अप, कवर करवा रहा है, उसके ऊपर ड्रेस पहनवा रहा है, उसके बाद में जो उसके जेब है, जेब उसके ऊपर फिर ज़रब लगा रहा है ओढ़नियों से। यानी मैं कल किसी एक जगह पे था मैं, तो मैं स्कूल की कुछ बच्चियां रोड क्रॉस कर रही थी, तो मैं सिग्नल पे रुका, वो देखा वो बच्चियां, मैं समझता हूँ 10th के बच्चियां होंगे, वो दुपट्टा जो है बाकायदा तरीके से वो ड्रेस पहनी हुई, अच्छा खासा कोई मुस्लिम स्कूल है वो, लेकिन वो बच्चियों को मैं देख रहा था बार बार वो ओढ़नियों को अपना करेक्ट कर रहे थे, सो दैट वन शुड नॉट फील दैट पोर्शन ऑफ दैट बॉडी। तो ये एक औरत की हया में शामिल है बात ये। अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ आया कि अपनी जेबों पे ज़र्ब लगाए, वह जेबों का लफ्ज़ है, जऊ बेहुन्ना का आता है, यानी उनके जेबों पे, यानी जो औरत का ब्रेस्ट है उसको जेब कहा गया है, यानी दे आर द पॉकेट्स इन विच द मिल्क कम व्हेन शी बिकम्स अ मदर। एक नेचुरल प्रोसेस है वो, हर मैमल के अंदर होता है, उसके अंदर भी है। अब वहां पर जो बताया गया कि तुम अपनी जेबों पे ज़र्ब लगाओ, बहुत कीमती बात है। आप जानते हैं औरत की जो साइकोलॉजी है मर्द की साइकोलॉजी से बहुत डिफरेंट है। औरत बहुत ज़्यादा इंजिकेटिव होती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है टू नो अबाउट एवरीथिंग। उसकी साइकोलॉजी में है कि वो शरफू भाई की भी मालूमात रखे, नईम साहब की भी मालूमात रखे, नईम साहब की बेटी क्या कर रही है उनकी मालूमात रखे, मैं क्या कर रहा हूँ मेरी मालूमात रखे, पड़ोसन क्या कर रही है, औरतों के नेचर में ही। और इनकी साइकोलॉजी जो है रीज़न बेस्ड नहीं होती है, मोस्टली इमोशनल बेस्ड होती है, इमोशंस के अंदर बहते हैं औरतें। तो अगर एक औरत अपने जज्बात के ऊपर, इसके जो पॉकेट्स है, जेब है, वो उसके जज्बात है, इमोशंस है, अगर उन इमोशंस को अगर कंट्रोल नहीं करेगी, आपके बारे में एक इमोशन कैरी कर रही है, इनके बारे में एक इमोशन कैरी कर रही है, आपके दामाद के बारे में एक इमोशन उसके पास है, आपकी बेटी के बारे में एक इमोशन उसके पास है। अब अगर वो ज़र्ब नहीं लगाई हुई अपने इमोशंस को, और आपकी उसके पास पुरा रही है, उसकी आपके पास पुरा रही है, उसकी उसके पास पुरा रही है, तो नतीजा क्या निकलेगा? सारी दुनिया में औरतें जो हिजाब नहीं किए हुए अपने जेबों का, उसकी वजह से फसाद। आज सारे खानदानों में क्या होता है साहब, मैं खुद मैं कई आर्बिट्रेशंस के अंदर बैठा हूँ अभी तक का, फैमिली आर्बिट्रेशंस जो होती है गुजरातियों की, मारवाड़ियों की, उनकी कई फैमिली आर्बिट्रेशंस में बैठा। हर एक आदमी क्या बोला मालूम है साहब? साहब पांडवों की तरह रहते थे, एक रसोई थी, जो इनकम आती थी माता जी के हाथ में चले जाती थी, बस जो हमारे को खर्चे होने का था बंधे हुए थे। जो अगर दर्द इसको होता था तो उससे ज़्यादा दर्द मेरे को होता था, मैं उसका वो करता था। नतीजा क्या हुआ? शादियाँ हुई, बच्चे हुए, अस्सलाम वालेकुम, बच्चे हुए, वहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद जैसा बच्चे बड़े होना शुरू हुए,
समझ रहे ना, बेटियां बेटे। अब ये जो माएँ हैं हाईली अटैच होते हैं अपने बच्चों से। अरे उसको तो क्या है, उसको तो एक ही बेटा है, अपनों को तो 3 बेटियां हैं, उसको भी इतना ही मिल रहा, अपनों को भी इतना ही मिल रहा, उसका तो एक बेटे का क्या है, उसके पास तो माल आने वाला है, अपने पास से तो माल जाने वाला है, आज है कल नहीं रहा तो क्या। इस किस्म के बातें कर करके पूरे घर के चूल्हे चक्की अलग करवाती है। औरत बड़ी खतरनाक चीज है साहब। अगर ये मिसयूज हो जाए औरत का, औरत अपनी साइकोलॉजी को अगर मिसयूज करे तो शी बिकम्स अ वेरी डेंजरस क्रीचर। एक लतीफे के तौर पे एक बात थी कि जन्नत में अल्लाह मियाँ अकेले थे, कहते पहले तो सुकून में थे। आदम को बनाए तो दोनों भी सुकून में थे। शकील भाई ये जरा इनको एड्रेस समझा, दोनों सुकून में थे। आदम बोर हो रहा था तो उसके खिलौने के वास्ते हवा को बनाए, ईव को। अब उसके बाद नतीजा क्या हुआ, आदम भी परेशान, अल्लाह भी परेशान, पूरी दुनिया जो उन दोनों से बनी वो पूरी परेशान। आप समझ रहे हैं? अगर ये बात है तो इसमें ये जो बात कही जा रही है कि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कुरान का इतना वाज़ेह है कि जो जाहिर है उसमें से इल्ला कि जो जाहिर है, तो जाहिर क्या होता है आपका, आपके हाथ होने चाहिए, आपका चेहरा होना चाहिए, आपका सर के बाल होने चाहिए। ये वर्केबिलिटी है, ये वर्केबिलिटी है। अब आप ये कहते हैं कि साहब औरतें मर्द बराबर काम नहीं कर सकते, औरतों को घर की 4 दीवारी में रहना चाहिए और मर्दों को काम करना चाहिए। अब ये कहते हैं रिवायतों में कोई नहीं, रिवायतों में नहीं, माशरे के अंदर पूरा यही फैला हुआ है। आपके कुरान उठाइए, 28 नंबर का सूरा लीजिए, उसकी आयत नंबर 27 निकालिए। अब आप देख लीजिए कि कौन काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। सूरह क़सस है, 28 नंबर का सूरा है, उसकी आयत नंबर 27। वो जब मूसा ने देखा कि वो 2 बच्चियां लड़कियां इमारा खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, आइए ना भाई, आइए। अरे भाई चेयर्स लेकर आओ शकील भाई। फिर इन दोनों में से एक आई शर्म से चलती, नहीं, उससे पहले की आयत पढ़िए। साहब ने कहा कि जब मूसा वहां पर पहुंचा, वहां से आएगी आयत। अच्छा 29 है। And when Moses had fulfilled और the जब उसने मदियन का रुख किया तो उसने कहा उम्मीद है कि मेरा रब मुझको सीधा रास्ता दिखा दे। और जब वो मदियन के भाई पानी फोन पर साइलेंट पे पहुंचा, डाल दें आप लोग प्लीज। तो वहाँ लोगों की एक जमात को पानी पिलाते हुए पाया। लोगों की एक जमात को उसने पानी पिलाते हुए पाया। किसने पाया? ये मूसा ने पाया। मूसा ने पाया। फिर क्या हुआ उसके बाद? और उनसे अलग एक तरफ 2 औरतों को देखा कि वो अपनी बकरियों को रोके हुए खड़ी हैं। एक तरफ उसने देखा कि 2 औरतें, 2 सिस्टर्स या 2 लेडीज, 2 यंग गर्ल्स अपनी बकरियों को लेकर रोके हुए खड़ी हुई है। मूसा ने रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अपना मुद्दा ये है कि औरत और मर्द बराबर काम कर सकते नहीं कर सकते, सिर्फ इतना एक पॉइंट सॉल्व करेंगे अभी अपन। मर्द क्या कर रहे थे? बकरियों को पानी पिलाने ले जा रहे थे। ये 2 औरतें क्या कर रही थी? वो भी रोक के ठहरे हुए थे। क्या लेके ठहरे हुए थे? वो काम नहीं था जो चरवाहे कर रहे थे, वही चरवाहा का काम औरतें कर रही थी। वो घर की 4 दीवारी में चरवाही होती है। मगर मर्द है बोल के हिसाब से ठहरे हुए। नहीं, वो रुके। वो अलग बात। वो रुके हुए इसलिए थे कि वो चरवाहे अपने बकरियों को पानी पिला रहे थे या अपने टर्न का इंतजार कर रहे थे। मैं आपको सिर्फ एक ही पॉइंट इसमें से बताना चाह रहा हूं कि आप जो ये बताते हैं ना कि औरत की जगह 4 कमरे हैं, वो 4 दीवारी है, उसकी क्या है, वो सहन से ज़्यादा बेहतर नमाज उसकी कमरे में है, ये वगैरह वगैरह, जो औरत को जो कैद खाने में डाल के रखे हैं, कुरान क्या करेगी? आगे अच्छा, ये दोनों लड़कियां जो है ये वापस एक नबी की बेटियां हैं। आगे आयत में वाज़ेह होता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की, या क्या नाम उनका, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो है दोनों बेटियां हैं। वो दोनों बेटियां वो काम कर रही है जो मर्द काम कर रहे हैं।
जो चरवाहा का काम कर रहे हैं वो खुद भी काम कर रहे हैं। वो बात और आगे वजाहत उसकी कुछ दूसरी है कि जब मूसा ने उनको देखा, फिर उसके बाद में ये हुआ, सारी बातें आ रही है उसके अंदर से। अरे भाई एक शकील भाई चेयर्स थोड़े ला लेना पड़ेगा बेटा अपनों को 4-6। भाई थोड़ा नहीं वो आवाज़ बहुत आ रही है उसके अंदर। यहाँ ठीक है, मौसम भी अच्छा है ना, मौसम भी अच्छा है। वो रिकॉर्डिंग में क्या हो रहा, फैन की आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही, वो बहुत हिसिंग बढ़ जा रही उसकी वजह से। देखेंगे थोड़ा, अगर हो सके तो 1-2 AC लगा देंगे, क्या शहबाज भाई सुकून हो जाएगा उसके बाद में। क्योंकि कई लोग ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि भाई ये कुछ जो बातें हैं कुछ वो यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं, कुछ इंटरनेट पे डालना चाह रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग इतनी ख़राब रिकॉर्डिंग है हमारे पास की है कि वो क्या बोलना चाहिए, एक्सेप्टेबल नहीं है उस पर डाला जाए जैसा। और हमारा भी यह हाल है कि एडिटिंग करना आता नहीं, जो कुछ भी बात हो रही है वो एज इट इज़ फॉरवर्ड हो जाती है सब, विदाउट अ सिंगल वर्ड, विदाउट अ सिंगल वर्ड। जो हुआ बस हुआ, क्या है अब काय का पर्दा किससे पर्दा लोग बर्दाश्त करेंगे ऐसी? नहीं, पर उससे नुकसान होता था। भाई बनिए की दुकान थोड़ी है ना वकील साहब के नुकसान और फायदों को देखा जाए। वो एक नहीं, या तो एक ही बात देखी जाएगी कि जो बात है वो बात पहुंचा दी जाए। देख रहे नहीं, बातें ऐसी होती जो जैसा आप खुद कहते कि अनकल्चर्ड होती हो, हाँ? उसमें हमारे कास्ट को नुकसान होता है, हमारे कास्ट को नुकसान होता है। हिकमत मसलहत नाम की कोई चीज है क्या? अभी भाई आप बोलिए। यकीनन है। नहीं होना चाहिए, रखिए। चलिए वकील साहब है, सीनियर आदमी हमारे, सीनियर मोस्ट आदमी है, उनकी राय को रद्द न कीजिए आप। अच्छा भाई आज क्या किया जाए, आज मौजू पे बोला जाए या मौजू से हट के बोला जाए? नहीं निकाह पे आज इरादा था बोलने का, निकाह पे, मगर बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है, बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग। हाँ निकाह जो है, मैं देखा, मैं जब प्रिपेयर किया तो ये बस वो उनसे करो इनसे मत करो, ऐसा करो, तलाक ऐसे शक्ल पे दो, ये सारी बातें आ रही है जो सोशोलॉजी से कनेक्टेड बातें हैं। बोला तो जा सकता है, उसके ऊपर ऐसी बात नहीं है, लेकिन आम तौर पे हर कोई आदमी उससे बड़ी हद तक का वाकिफ़ है, बड़ी हद तक का वाकिफ़ है। या तो मैं उसको एक सिलसिलावार जैसे मैंने बनाया है लेक्चर वैसा मैं दूं तो बहुत बोरिंग होगा आप लोगों को उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी तरीके से जानते हैं कि माँ से निकाह नहीं करनी चाहिए, फोस्टर सिस्टर से नहीं करनी चाहिए, वो आयतों के अंदर जो बातें आ रही है वो तमाम बातें इसमें रिकॉर्डेड है। लेकिन मैं जब आज मैं नोट्स जब बना रहा था, अरे बैटरी गई जी, मेरी बैटरी बहुत कमज़ोर है। मैं जब नोट्स बना रहा था तो मैं ये देखा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सीज है। निशा के मैं बुनियादी माने औरत लेते ही नहीं हूँ, मेन मुद्दा तो वही है। निशा के मैं बुनियादी माने औरत लेता ही नहीं हूँ, निकाह के मैं बुनियादी माने शादी नहीं लेता हूँ। शादी तो है, वन ऑफ द मीनिंग्स है, लेकिन सोल मीनिंग नहीं है शादी। तो फिर अब जिस पैटर्न पे स्पीच तैयार की गई वो एक ट्रेडिशनल मैरिज के अंदर है, ट्रेडिशनल मैरिज के अंदर है। तो अब वो बड़ा अजीबोगरीब हो जाएगा, खुद की बातों की कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले इतवार, क्योंकि आज मेरे नोट्स अभी आज मैं लेट भी जो हुआ, मैं तकरीबन 11:15 तक अपने नोट्स ही बना रहा था, क्योंकि 2 दिन से वापस फिर इंटरनेट का प्रॉब्लम था मेरे पास, तो डेटा अवेलेबल नहीं हो रहा था मेरे लिए। तो मैं अगले इतवार निकाह का वो मतलब